हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हम देखने वाले अनदर प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च, फाइंड मिनिमम इन रोटेट सॉर्टेड एरे। बेसिकली हमारे पास में एक एरे दिया गया है जिसको एक पॉइंट के बाद रोटेट किया गया है और हमें उसमें से मिनिमम निकालना है। जैसे एग्जांपल 3 4 5 1 2, तो इसको रोटेट किया गया था एक पॉइंट, यानी कि 1 2 को 3 4 5 के बाद रखा है तो इसका मिनिमम होगा 1। एंड एग्जाम्पल 2 में जैसे इसका आंसर 0 होगा मिनिमम, और इसको रोटेट नहीं किया गया तो इसका आंसर होगा 11। इसका अप्रोच हो सकता है, बेसिकली हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे मेरे पास में इसके एग्जांपल है कि सबसे पहले मेरे पास इसका एग्जांपल है 1 2 3 4। अगर इसको रोटेट नहीं किया गया है तो सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1। और अगर दूसरा एग्जांपल है 3 4 5 1 2, तो इसका आंसर है 1। अगर हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, पहले मैं जाऊँगा 3 के पास में, ये आंसर ले लूँगा मैं स्टार्टिंग में इनफाइनाइट। 3 के पास में जाऊँगा, 3 इनफाइनाइट से कम है तो यस कम है, उसके बाद 4 कम नहीं है, 5 नहीं है, फिर 1, तो अपडेट होगी वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा मुझे 1। और सेम अगर मैं करता हूँ 1,2 और 3 के साथ में, तो आंसर की वैल्यू ले लेता हूँ स्टार्टिंग में मैं इनफाइनाइट। 1 के पास में गया, इनफाइनाइट से कम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 2 के पास में नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो यहाँ से आंसर मिलेगा मुझे 1। तो पहले हो सकता है इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच कि हम इसको आइटरेट कर सकते हैं 1 बाई 1, बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 रहती है कांस्टेंट। बट हमें बोला गया कि एक सॉर्टेड एरे है, तो जैसे हमें सॉर्टेड एरे मिलता है तो हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए बाइनरी सर्च कि जैसे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको बाइनरी सर्च से ट्राई करते हैं। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल 3 4 5 1 2, तो मेरा लेफ़्ट है 0 और राइट है मेरा 4 पे, और यहाँ से मेरा मिड निकलेगा वो होगा 0 + 4/2, तो मिड मेरा 5 निकला। तो यानी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो शॉर्ट है, बट जहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा वो राइट पार्ट में मिलेगा। तो मेरी कंडीशन हो सकती है कि अगर मेरा मिड है वो लेफ्ट से बड़ा हो, यानी कि अगर मेरा मिड वो बड़ा हो या इक्वल हो एरे ऑफ लेफ्ट से, एंड एरे ऑफ लेफ्ट वो बड़ा हो मेरा एरे ऑफ राइट से। यानी कि मुझे एक पॉइंट मिल गया जिसको हमने जहाँ से हमने इसको रोटेट किया है बेसिकली। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो राइट पार्ट में मिलेगा, और ये वाली कंडीशन फॉल्स, हाँ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें आंसर मिलेगा वो राइट पार्ट में मिलेगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें आंसर लेफ्ट पार्ट में मिलेगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल करते हैं 3 4 5 1 2, तो मेरा लेफ़्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है, और मिड आएगा मेरा 2 जो 5 पे है। तो 3 से बड़ा है 5 और 2 से बड़ा है 3, तो जो मेरा लेफ़्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मिड +1। यहाँ से ये पार्ट अब एक्सट्रैक्ट हो गया। एंड आंसर को मैं हर बार अपडेट करता जाऊँगा क्योंकि इनफाइनाइट से छोटा 5 है। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 1 2 यहाँ और यहाँ पर। तो मेरा लेफ़्ट है वो है 3 पर, राइट है मेरा 4 पे, तो इसका आंसर रहेगा 3 और इसको अपडेट कर देगा। अब सेम कंडीशन कि मिड लेफ्ट के इक्वल है, राइट है इक्वल है, और ये इससे बड़ा नहीं है, तो मेरा ये हो जाएगा लेस देन कि मिड -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे 2 हो गई तो हमारा लूप बंद हो गया और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ से इंडेक्स, या अगर ये तो मैंने इंडेक्स लिख दी, बट यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखता तो 1 हो जाता। तो चलिए हम इसको कोड करते हैं। तो स्टार्टिंग मेरे पास में इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ। तो int nums.size से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद मुझे पॉइंटर निकालना है, लेफ़्ट पॉइंटर। मेरा लेफ़्ट पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में 0 पर रहेगा, एंड राइट पॉइंटर रहेगा वो -1 पे रहेगा, एंड -1। उसके बाद लूप रन करता हूँ मैं कि जब तक लेफ़्ट मेरा लेस देन इक्वल हो राइट के। पहला काम हमारा मिड निकालना है, लेफ़्ट प्लस राइट बाई 2। जैसे मिड निकलेगा तो मुझे एक वेरिएबल करना है जिसको स्टोर करना मुझे आंसर में। तो
इंट आंसर इक्वल टू स्टार्टिंग में ले लेता हूँ मैक्सिमम, कि मुझे मिनिमम निकालना तो मुझे मैक्सिमम से तो मिनिमम मिलेगा ही। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूँगा हर बार कि आंसर इक्वल टू कर दो मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा नम्स ऑफ मिड। फिर पहली कंडीशन की इफ़ अगर मेरा नम्स ऑफ मिड को बड़ा या इक्वल है किसके, नम्स ऑफ लेफ्ट एंड नम्स ऑफ मिड नम्स ऑफ लेफ्ट अगर बड़ा है नम्स ऑफ राइट से, तो मेरा अपडेट होके जो पार्ट बनेगा वो बनेगा लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में राइट को कर दो मिड माइनस 1। जैसे मेरा लूप खत्म होगा तो मैं यहाँ से आंसर रिटर्न कर दूंगा। इसको मैं रन करता हूँ। सारे केस चल गए, सबमिट करते हैं इसको। सो या दोस्तों सारे केस सबमिटेड है एंड एक्सेप्टेड हो गया। तो ये होती है बाइनरी सर्च अप्रोच, जैसे हम इसको लॉग इन में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।